बहुत सारे प्लांट्स होते हैं जो कि सारा साल गार्डन में फ्लावरिंग करते हैं। उनमें ये एक प्लांट है कैलेंड्रा और इसको पाउडर पफ प्लांट भी कहते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। खूबसूरत प्लांट और ये एक पेरिनियल प्लांट है और गर्मियों में ये बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। बहुत कम डेज होते हैं या मंथ होते हैं। बहुत सर्दी में इसकी थोड़ी सी फ्लावरिंग रुक जाती है, लेकिन जैसे ही सूरज नज़र आता है, सनलाइट इसको मिलती है और जो बहुत सर्दी में क्लाउडी डेज होते हैं वो ख़त्म होते हैं, तो साथ ही इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है और ये थ्रू आउट तमाम ही समर में वक्फे वक्फे से फ्लावरिंग करता रहता है। खूबसूरत पेरिनियल प्लांट है, एक बुश है और एक ट्री की तरह ये बढ़ता है। इसमें 3 कलर्स होते हैं, रेड, पिंक और वाइट कलर। पिंक में थोड़ा सा डार्क कलर जो पर्पलिश टाइप होता है वो भी इसका हो सकता है और मेरे पास एक रेड कलर है। खूबसूरत पाउडर पफ जो इसके फ्लावर्स होते हैं, ये हमिंग बर्ड्स अट्रैक्टिव फ्लावर्स हैं और हमिंग बर्ड्स और टेलर बर्ड्स इसको बहुत लाइक करती हैं और साथ में बटरफ्लाइज अट्रैक्टिव प्लांट जो कि गार्डन में बहुत खूबसूरत लगता है। और इसकी बड्स बनती हैं, छोटे छोटे डॉट्स बने हुए होते हैं और फिर ये जब एक पाउडर पफ की तरह ब्लूम करता है, यानी कि बहुत सारे छोटे छोटे से फ्लावर्स मिलके एक फ्लावर बनता है और ये दूर से एक फ्लावर लगता है और बहुत खूबसूरत लगता है। ख़ास तौर पर जब सुबह की रोशनी हो, सनलाइट हो और इसमें जो गुजरती हुई सूरज की रेस होती हैं, तो ये इसकी कुछ शाइनिंग सी होती है जो कि खूबसूरत लगती है। और ये एक पेरिनियल प्लांट है, सारा साल हमारे गार्डन में रहता है। इसको हम कटिंग से भी ग्रो कर सकते हैं और सीड्स से भी इसको ग्रो कर सकते हैं, लेकिन सीड्स जो ग्रोइंग प्लांट्स होते हैं वो बहुत अच्छे से चलते हैं, जैसे कि ये सेल्फ प्रोपगेशन भी करता है। इसके बहुत सारे सीड्स जब पक के तैयार हो जाते हैं और जब ये मैच्योर होता है फिर इसके सीड्स बनते हैं। अगर ये बेबी प्लांट है तो फिर इसके सीड्स तैयार नहीं होते और इसकी इतनी फ्लावरिंग भी नहीं होती। जितना ये मैच्योर होता जाता है उतनी ही ज़्यादा इसकी फ्लावरिंग होती है और उतनी ही हैवी फ्लावरिंग ये करता है और साथ में इसके सीड्स भी तैयार होते हैं। डिफरेंट टाइप्स के जो प्लांट्स होते हैं उनके सीड्स भी डिफरेंट टाइप के होते हैं और यहाँ पे बहुत सारे पिंक फ्लावर्स ब्लूमिंग पे हैं, कुछ पर्पलिश से। तो बाज़ का गार्डन में बहुत सारे एक ही कलर के फ्लावर्स ब्लूमिंग पे आ रहे होते हैं। कुछ कभी वाइट, तमाम गार्डन वाइट हुआ होता है और कभी रेड और कभी पिंक। तो इसमें आज भी बहुत सारे पिंक फ्लावर्स और कुछ पर्पलिश फ्लावर्स ब्लूमिंग पे हैं। जब इसके सीड पॉट कैलेंड्रा प्लांट की हम बात कर रहे हैं और इसके जो सीड पॉट्स हैं खुद ब खुद जब तैयार हो जाते हैं, पक के ओपन होते हैं और हेयर एंड देयर के पॉट्स में गिरते हैं। अगर ये ग्राउंड में लगा हुआ है तो ये ग्राउंड में गिरते हैं और सेल्फ प्रोपगेशन करते हैं और जैसे कि ये एक बुश की तरह भी बढ़ता है और एक ट्री की तरह भी हम इसकी शेप क्रिएट कर सकते हैं। और अगर इसके जो सीड्स हैं ज़मीन पे गिरते हैं तो बेबी प्लांट्स हमें हासिल हो जाते हैं और इनको हम खुद भी ग्रो कर सकते हैं। तो बहुत सारे सीजनल प्लांट्स भी ब्लूमिंग पे हैं। ये जो है थोड़ी सी 15 डेज़ पहले की वीडियो है जो कि मैंने 15 डेज़ में इसको तैयार किया है और क्योंकि इसके सीड्स बनने थे और वो भी मैंने शेयर करने थे, इसलिए तकरीबन 20 दिन में या 1 मंथ में हम ये वीडियो तैयार करते हैं ताकि मैं आपको दिखा सकूं इनका तमाम ही लाइफ सर्कल कि ये कैसे ब्लूमिंग पे आते हैं और कैसे इनके सीड्स तैयार होते हैं। तो जो मैच्योर प्लांट्स होते हैं, ख़ास तौर पर जब शुरू होता है सीज़न तब इनके सीड्स तैयार नहीं होते। जब एंड होता है अक्टूबर और सितंबर के मंथ में इनके सीड्स तैयार होते हैं, लेकिन जब ये प्लांट्स मैच्योर हो जाते हैं तो साथ साथ फ्लावरिंग भी करते रहते हैं और साथ साथ इनके सीड्स भी तैयार होते रहते हैं। अगर हम इनके सीड्स तैयार करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना चाहते तो हम इनको कट करके
तो इनकी अच्छी सी प्रूनिंग कर सकते हैं और ये दोबारा फिर फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। और थोड़ी देर के बाद रेस्ट करने के बाद ये दोबारा फ्लावरिंग पे आ जाते हैं। तो इनको हम जब एक पोट देते हैं, तकरीबन 14-16 इंच का पोट होगा और इसमें हम एक सैंडी सॉइल और पक्की मिट्टी नहीं यूज़ करेंगे। बहुत अच्छी सी फर्टाइल सॉइल होनी चाहिए और वेल ड्रेन सॉइल होनी चाहिए। तो इसमें हम गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट और लीफ कंपोस्ट ऐड करके तो इसकी सॉइल अच्छी सी तैयार कर सकते हैं। और काफ़ी अरसे से ये मेरे गार्डन, अब आप मेरे गार्डन का ओवरव्यू भी देख लें साथ में। और मौसम बहुत अच्छा सा है, बहुत गर्मी भी नहीं थी एक माह पहले और बहुत सर्दी भी नहीं थी, तो बहुत अच्छा सा मौसम था। लेकिन जब गर्मी थोड़ी सी बढ़ी तो फिर मैंने इनके ऊपर बेडिंग्स लगा दी। लेकिन कैलेंड्रा एक धूप का प्लांट है, इसको हम शेडी एरिया में नहीं लगा सकते वरना फिर इसकी फ्लावरिंग नहीं होगी। तो अगर इसको हम फुल धूप देंगे तो ये बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है और ये फुल धूप का प्लांट है। बहुत गर्मी में थोड़े से इसके आगे कोई भी प्लांट हम लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये ग्राउंड में लगा हुआ है तो फिर ये ऐसे ही बढ़ता रहता है, उसमें गर्मी हो या सर्दी हो ये ग्राउंड में लगा रहता है। तो इसको अगर हम पॉट में लगाते हैं तो बहुत सारी इसको फर्टिलाइजर्स भी देनी पड़ती हैं वक्त के साथ साथ। अब ये मेरा 14-16 इंच का पॉट है और इसमें तकरीबन 4 ईयर्स से तकरीबन इसमें लगा हुआ है। यानी कि जब ये छोटा सा पॉट था और इसकी मैंने रीपोटिंग की नर्सरी से ला के, और तब का ये इसी पॉट में लगा हुआ है। तो ये अब हर साल ही अच्छी सी फ्लावरिंग करता है और इसकी हम साथ साथ प्रूनिंग भी करते रहते हैं। जब हम इसकी प्रूनिंग करेंगे वो गर्मियों के मौसम में करेंगे। इसका कोई भी काम है वो हमने गर्मियों के मौसम में करना है, सर्दी में हम इसका कोई भी वर्क नहीं करेंगे क्योंकि ये रेस्ट में होता है, थोड़ा सा डोरमेंसी में होता है। तो इसलिए हम विंटर सीज़न में इसका कोई वर्क नहीं करते हैं। ये इतना कोई ख़ास जो है डोरमेंसी में नहीं जाता है, बल्कि जब इसको धूप मिलती है, अगर सर्दियों की भी मिल जाए तब भी इसकी फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। और कह सकते हैं कि ये सारा साल फ्लावरिंग करने वाला प्लांट है और पेरिनियल प्लांट है। तो इसको रूट बाउंडिंग पसंद होती है, लेकिन हम इसकी गोडी करके तो इसमें अच्छी सी खाद हर साल डालेंगे तब ये अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। और अगर जो है इसके पोट में जगह नहीं है और बहुत ज़्यादा रूट्स बनी हुई हैं, थोड़ी थोड़ी सी हम गोडी करके कट कर देते हैं और इसमें बहुत अच्छी सी 2-3 खादें ऐड कर देते हैं। और जब इसका ब्लूमिंग टाइम होता है, बहुत सारी फर्टिलाइज़र्स हमने अपने गार्डन में तैयार की हुई होती हैं, उनमें से कोई भी एक फर्टिलाइज़र इसको हम दे सकते हैं 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद या 1 मंथ के बाद। और जब बहुत गर्मी हो तब ये स्ट्रेस में होता है, इसके लीव्स बर्न होते हैं, तब हम इसको थोड़ा सा पार्शियल सी लाइट दे देते हैं और इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने बेडिंग लगा दी है ताकि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा धूप ना आए। और किसी वक्त, दिन के किसी वक्त थोड़ी सी शेड भी आ जाती है और कभी ये फुल धूप में होता है, तो इसको अच्छी सी धूप भी मिलती रहती है। तो इस तरह ये बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग करता है। तो रूट बाउंडिंग में ही है ये प्लांट। तो अभी इसको हम फर्टिलाइज़ करेंगे और बहुत अब 1 मंथ के बाद जो है बारिशों का मौसम शुरू हो चुका है और मई का मंथ है और पहले अप्रैल में इसने बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग की है और अब इसकी सीड्स तैयार होना स्टार्ट हो चुके हैं। तो अभी कुछ इसके सीड पॉट्स लगे हुए हैं, वरना जब सीज़न का एंड होता है इसमें भर जाते हैं इसके सीड पॉट्स और बहुत ज़्यादा इसमें सीड्स बनते हैं। और ये एक छोटी छोटी सी जैसे फलियाँ होती हैं, ऐसे इनके सीड्स होते हैं और ये खुद ब खुद ब्राउन होते हैं और पॉप हो जाते हैं और स्प्रिंकल होते हैं तमाम ही पॉट्स में। तो फिर इनके बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। तो अगर हम इसको वक्त पे कलेक्ट कर लें तो हम अपनी मर्ज़ी से भी इनको लगा सकते हैं। और जब ये सीड पॉट ब्राउन हो जाते हैं तो फिर ये खुद ब खुद ओपन हो जाते हैं और फिर इनके जो है बहुत सारे बेबी प्लांट्स भी निकल आते हैं। तो अगर हम ये सीड पॉट्स हाथ से नहीं करना चाहते
तो हम इनको उतार सकते हैं और हल्की हल्की सी इसकी प्रूनिंग करेंगे, जिससे ये जो है दोबारा से फ्लावरिंग पे आएगा। और 1 वीक के बाद इसने दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देनी है। थोड़ा सा ये रेस्ट भी करता है और फिर दोबारा से फ्लावरिंग स्टार्ट कर देता है। तो ये सारा साल तमाम ही गर्मियों में फ्लावरिंग करता रहता है। तो इसके नीचे से ब्रांचेस निकलती हैं, हेयर एंड देयर से भी, और ऊपर से भी बहुत सारी इसकी ब्रांचेस निकलती हैं। और इसको हम जिस शेप में रखना चाहें हम रख सकते हैं। यहाँ पे इसका ये बेबी प्लांट है जो कि सीड ग्रोइंग प्लांट है और ये खुद ब खुद निकल आया है। तो इसके कुछ सीड्स मैंने कलेक्ट किए थे, अब वो मुझे नहीं याद कि वो मैंने कहाँ रखे हुए हैं, लेकिन कुछ इनके सीड्स खुद ब खुद ओपन भी हो जाते हैं, जिससे बहुत सारे पोट्स में से इनके बेबी प्लांट्स निकल आते हैं। और वैसे तो ये ड्रॉट टॉलरेंट प्लांट है, लेकिन अगर रूट बाउंड प्लांट है तो इसको बहुत अच्छी सी वाटरिंग की ज़रूरत होती है और इसको मॉइस्ट सॉइल पसंद है, लेकिन बहुत ज़्यादा हर वक्त पानी खड़ा रहना इसको पसंद नहीं है। और अगर इसकी सॉइल ड्राई होती है फिर हम इसको वाटरिंग कर देते हैं, और जब बार बार ये वाटरिंग मांगता है, तकरीबन रोज़ाना ही इसकी सॉइल ड्राई हो जाती है, तो रोज़ाना ही इसको वाटरिंग करनी पड़ती है। अब हम इसको, गर्मी भी है लेकिन इसको फर्टिलाइज़र देंगे। इसमें प्याज के छिलके, अनियन पील्स और बिटर गोर्ड और इसमें काऊ डंग फर्टिलाइज़र, एक में मैंने इसको सोक किया हुआ है और एक में करेले के छिलके और अनियन पील्स, प्याज के छिलके, वो मैंने इनको अच्छी तरह से डाइल्यूट करके हम इसको फर्टिलाइज़ करेंगे। और अनियन पील्स और बिटर गोर्ड, करेले के जो छिलके हैं, ये फर्टिलाइज़र का भी काम करेंगे और पेस्टिसाइड का भी काम करेंगे। आप इनको स्ट्रेनर से स्ट्रेन करके बोतल में, किसी स्प्रे बोतल में डालकर तो स्प्रे भी कर सकते हैं और इससे बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होगी। तो थोड़ा थोड़ा सा इनको ऊपर से प्रून कर दें और इनको हम जिस शेप में रखना चाहें रख सकते हैं। ये इनकी हाइट ज़्यादा हो या कम हो, या ये बुशी टाइप हो या डुवॉफ हो, इनकी बहुत अच्छी सी फ्लावरिंग होती है। और ये काम हम 2-3 माह के बाद कर सकते हैं। और विंडी बहुत तेज़ चल रही है। अल्लाह हाफिज़।